भैया हम गायक प्रमोद लाल यादव बनारसी आप लोगन के बीच में एक गीत लेकर के आ रहा है। आरपी म्यूजिक के बैनर तले हमारे बड़े भैया राजू रंजन पाल जी के सौजन्य से ये लवली रिकॉर्डिंग स्टूडियो जौनपुर भैया के देख रेख में ई गीत आप लोगन के बीच में आवत बा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए के। खुशी है भीमा बाई मन धीर 14वां पुत्र जब जन्म लिया मगन नयन भर नीर। बहुत कोटेशन वाली बात आप लोगन के बतावे जात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबू राम जी राव और माता भीमाबाई बहुत खुश हुवन जौने समय भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भयल रहल। ठीक 14 अप्रैल, कोटेशन वाली बात है। 14 अप्रैल और 14वां पुत्र एवं 14 अक्षर का नाम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी 14 अप्रैल के जन्म भयल रहल। तब कवि जी लिखत हुन का चौदह अप्रैल का दिन था 14 अप्रैल का दिन था महान दोस्तों। 14 अप्रैल का दिन था महान दोस्तों। 14वां जब की जन्मा है संतान दोस्तों। 14वां जब की जन्मा है संतान। 14 अप्रैल का दिन था महान दोस्तों। 14 अप्रैल का दिन था महान दोस्तों। 14वां जब की जन्मा है संतान दोस्तों। बाबू राम जी राव खुशियां मना रहे। बाबू राम जी राव खुशियां मना रहे। माता भीमाबाई जी सोहर गवा रहे। आंचल में उतरा उनके आज चांद दोस्तों। आंचल में उनके उतरा आज चांद दोस्तों। 14वां जब की जन्मा है संतान दोस्तों। ए भैया जौने समय भीमराव अंबेडकर जी का जन्म भयल, ई देश
अंग्रेजन के गिरफ्त में रहल, आजाद भारत ना रहल, और उस समय एक ठे बड़ी बरियार बीमारी रहल, छुआछूत के बीमारी उस समय चलल रहल। पढ़े का बड़ा लालसा रहल अंबेडकर जी के, स्कूल में जाए पढ़े के लिए तो अपन घरे से एक ठे बोरा लेके जाए। स्कूल में क्लास में बैठे का इजाजत ना रहल, क्लास के बहरे बोरा बिछाए के बैठे अब पढ़े। कवि जी लिखत हों का, पढ़ने की लाल को जगी है मन में जिज्ञासा, छुआछूत भारी था मन में निराशा, मनुवादी सदा करते थे अपमान दोस्तों, मनुवादी सदा करते थे अपमान दोस्तों, 14वां जब की जन्मा है संतान दोस्तों। ए भैया जौने समय स्कूल में जाए पढ़े के लिए तो मनुवादी विचारधारा के लोग हमेशा उनकर अवहेलना करें, अपमानित करें, तिरस्कार करें, लेकिन पढ़ने की लालसा थी तो पढ़ाई करने लगे। और धीरे धीरे जब पढ़ाई करने लगे तो पढ़ते पढ़ते उम्र बीतता गया। संक्षेप में आपको बताता हूं, जब पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते जब कुछ उम्र भइल हो तो ओ समय भयल का तनी तर्ज लगल भैया। तो कुछ दिन बाद बीतल जब, कुछ दिन बाद बीतल जब बाजल सहनाई बाबू, कुछ दिन बाद बीतल जब बाजल सहनाई बाबू, अइली रामाबाई बाबू हो। जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में महू नगर प्रांत मध्य प्रदेश ब्रिटिश भारत में ई नाम रहे महू नगर, और वर्तमान में उस जगह का नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश में। जन्म का नाम भीवा भीमराव, उपनाम लोग बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से कहें। 15 साल के उम्र में बाल विवाह का वो समय प्रचलन रहा। 15 साल के उम्र में शादी भइल सन 1906 में। कैसे बियाह भयल? रामाबाई जी से। रामाबाई जी से जब शादी हो गयल तब भयल का 15 साल बाबा साहेब के उमरिया, ससुररिया, 9 बरस में रमाबाई अइली ससुररिया। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, मुखड़ा चांद
शरमाई बाबू, मुखड़ा चाट का टुकड़ा घूंघट में शरमाई बाबू, अली रमाबाई बाबू। रमाबाई जी का जौने समय शादी भयल उस समय उम्र उनकर 9 वर्ष रहल और बाबा साहब का उम्र 15 साल का रहल। मुखड़ा चांद का टुकड़ा घूंघट में शरमाई बाबू, शादी हो गयल। और कितना दिन तक दोनों लोग का साथ रहा? कितना दिन कहना हो लगभग 30 साल रहल साथ हो। रूठल गोसैया छूटल आधा जल में हाथ हो। ए भैया 30 साल लगभग शादी रमाबाई जी के साथ में 1906 में भयल और निधन रमाबाई जी का 1935 में भयल। लेकिन वही बीच में बाबा साहब के एक ठे बहुत बढ़िया उपहार मिलल है। कवन? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री गईले पाई बाबू, अली रमाबाई बाबू। ए भैया लगभग 30 साल दोनों लोग साथ में रहलन और वही समय कोलंबिया इंटरसिटी कॉलेज से 7 नवंबर सन 1900 में सतारा में गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक की डिग्री लिए। और जब डिग्री ले लिए तो बाबा साहब का ही पूरे देश में ऐलान था, शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ई बाबा साहब कहले रहलन और फिर कुछ ध्यान बढ़ौलन ई देश के आजाद करावे के लिए। तो एक नारा देहलन, का कहलन? ए भैया तो जगी है मन में जिज्ञासा, जगी है मन में जिज्ञासा, वतनया जात देखूंगा। जगी है मन में जिज्ञासा, वतनया जगी है मन में जिज्ञासा, वतनया जात देखूंगा रे, वतनिया जात देखूंगा। तो जैसा था वतन जिंदा कि जैसा था वतन जिंदा, मैं जिंदा बात देखूंगा कि जैसा था वतन जिंदा। जिज्ञासा जगी है, इस देश को आजाद कराना है, आजाद भारत को देखना है। जैसा हमारा वतन था सोने की चिड़िया, कभी मुगलों ने शासन किया, आज ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही है। जिंदाबाद भारत और आजाद भारत देखना चाहूंगा। बाबा साहब कहते थे एक महान आदमी, एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना पर्याप्त नहीं,
जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं तो आपकी प्रतिमा व्यर्थ है। बाबा साहब बोले संविधान की रचना किए। संविधान यह एक मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, यह जीवन का एक माध्यम है। जो धर्म जन्म से एक श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। गुलामी की बेड़ी में, गुलामी की बेड़ी में जकड़ी भारत माता रो रही, अपने पुत्रों के कथनी और करनी से धो रही, कि कथनी करनी से धो रही है, कथनी करनी से। वतन आजाद हो कैसा, वतन आजाद हो कैसा, सदाया बाद देखूंगा। अंग्रेज ललकार के बोले आप लोग का भारत हम आजाद कर देंगे, चले जाएंगे अपने देश को लंदन, लेकिन आप लोग संविधान लिखकर हमारे सामने लाइए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा और बाबा साहब कहे जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम का नहीं। किया अंग्रेजों ने ऐलान, हम लंदन को जाए